वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, एमपी पुलिस की जो फिजिकल की डेट है वो आ चुकी है। अब आप सभी जानते होंगे कि लगभग जो 23 फरवरी है उससे अब फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके बीच में बहुत सारे कॉमन डाउट्स घूम रहे हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। इसका रीज़न था कि मैं कहीं बाहर चला गया था, जिस वजह से वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। सबसे पहले बात करूँगा साथियों, फिजिकल की डेट जो आ चुकी है, तो एडमिट कार्ड कब आएंगे। मेनली डाउट अभी बच्चों के बीच में यही है कि क्या 15 तारीख से, जो 15 फरवरी है, जब से जो एडमिट कार्ड है फिजिकल के लिए वो जारी हो जाएंगे क्या। एक डाउट आपका ये है। और ये है कि भाई आप फिजिकल में इतना कम टाइम दिया है, तो क्या जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो घटेगी या नहीं घटेगी। सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक क्लिप डालना चाहूँगा। जब मैंने बताया था कि फिजिकल कब तक हो सकता है, ये भी मैं क्लिप डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ मेरी कट ऑफ के बारे में। दोनों मेरा जो एनालिसिस था वो सटीक रहा है। ओबीसी का मैंने जितना बताया था वही गया है। जर्नल का 1 से 2 नंबर बढ़े हैं, लेकिन लगभग वही था। बाकी अब मैं आपको बताऊं फिजिकल में कितना कंपटीशन है, फिजिकल में कितना कंपटीशन है ये भी आप बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं इंदौर में रहता हूं और इंदौर में एक जोन है, एमपी पुलिस का जोन है इंदौर। आप बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे, लेकिन जो जोन एमपी पुलिस के लिए इंदौर है उसके बड़ा और कोई नहीं है। यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी का ग्राउंड है, यहाँ पे हजारों बच्चे डेली प्रैक्टिस करने आते हैं, और मैं कहीं ना कहीं चला जाता हूँ एनालिसिस करने के लिए कि कितना कंपटीशन फिजिकल में बच्चे बना पा रहे हैं, कितना नहीं बना पा रहे हैं। इसके बाद बात करूँ मैं बेस्ट फिजिकल शेड्यूल। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकेडमी में जा रहे होंगे। एकेडमी जो जा रहे हैं उनको तो कोई समस्या है नहीं, वह उनका शेड्यूल ऑलरेडी चलता रहता है। तो ये चीज़ें आज आपको इन चारों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और डीपली रिसर्च करूंगा। मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करूं मैं साथियों, फिजिकल डेट आ चुकी है, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सबसे मेन चीज़ होता है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड साथियों जैसे कि 23 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बंदा का फिजिकल है वो उसके 5 से 6 दिन पहले, यानी कि जिनके 23 को स्टार्ट है फिजिकल, 23 तारीख को, उनके आप देखेंगे कि 18 या 17 इसके आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जिनके 23 तारीख को फिजिकल है। और बाकी जिसका लेट है, जैसे 30 को, 5 को, इनका अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा 20 दिन तक चलेगा ये, लगभग 12 से 13 तारीख तक चलने वाला है फिजिकल। तो आप ये चीज समझ लिए कि जिनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई होगा या नहीं होगा, तो कंफर्म है कि फिजिकल अब होना है 23 तारीख से। इसके बाद एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं 17 तारीख या 18 तारीख में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि 18 तारीख के शाम तक आपको एडमिट कार्ड आपके पास में आ जाए, जिनका फिजिकल 23 तारीख को है। ठीक है, पहली चीज तो आपका ये डाउट। इसके बाद क्या सेफ स्कोर, फाइनल सेफ स्कोर, इसलिए आप क्योंकि फिजिकल था, पिछली बार 1 साल का टाइम मिला था, तब जाके बंदे कहीं ना कहीं 70, 75, 80 इस तरह के फिजिकल पे पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस बंदे का 15 तारीख यानी कि 15 दिसंबर को एग्जाम थी, सोचिए उसको कितना टाइम मिला होगा। 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 फरवरी, यानी कि लगभग उसको 2 महीने 10 दिन मिला है। अब कोई बंदा अगर फिजिकल, अब मैं आपको बताऊं मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है फिजिकल के क्षेत्र में, काफी टाइम दिया मैंने फिजिकल को। इसलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो नया बंदा होता है उसको लगभग 1.5 महीने तो अपना बेस बनाने में लग जाता है। वो 2 राउंड कंप्लीट करेगा, पहले उसके पैर दुखेंगे, पैर में, फिर उसके बहुत सारी चीजें, उसको इंजरीज आएगी, बहुत सारी चीजें होती है। इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए उसको कवर करने में 1.5 महीना तो ऐसा लगता है। नॉर्मल बंदा दौड़ सके इतना बनने में उसको 1.5 महीना लगता है। अब यहाँ पे आपको मात्र 2 से 2.5 महीने का टाइम मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना किसका फिजिकल जा रहा होगा। मैं ये भी बताऊंगा अटल बिहारी पे किसका कितना फिजिकल जा रहा है ऑन एवरेज बच्चों का। ठीक है, अब ये चीजें, अगर फिजिकल कम बन रहा है और फाइनल स्कोर में अच्छा भी नंबर है, जिसका नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैंने देखा कि 85 नंबर, 90 नंबर ऐसे भी स्टूडेंट के हैं, लेकिन वो फिजिकल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी समय से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन लंबे समय तक पढ़ने की वजह से, लंबे समय में लाइब्रेरी में बैठने की वजह से वो अपना हेल्थ कवर नहीं कर पाते हैं, अपना फिजिकल कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस बार वो फिजिकल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि 60, 65 इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखेंगे। अब फाइनल सेफ स्कोर की बात करूँ ना मैं, अगर जनरल का बंदा है तो वह आसानी के साथ अपना 155 टारगेट ले सकता है। 155, 153 इतने में उसका फाइनल स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब किसके इतने आए हैं, क्या वो है, अब ये उनके ऊपर डिपेंड है। मैंने बतलाऊं कि पिछली बार 159 गया था जनरल का। ठीक है, इस बार लगभग 4 से 5 नंबर गिरेगा,
क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पूरे बंदे कम बना रहे हैं, कुछ बंदे अच्छे भी हैं जो अच्छा खासा फिजिकल बना रहे हैं। इसलिए अगर आप जनरल से हैं और आपके 155 के लगभग बन रहा है टोटल, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वही बात करूं मैं दूसरी ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए 150 काफी अच्छे नंबर हो जाएंगे। अगर वो 150 तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना स्कोर अगर उनका आ रहा है, क्योंकि पिछला जो स्कोर था वो था 157 के आसपास, और इस बार लगभग 5 से 7 नंबर ओबीसी का गिरने वाला है। ये मैं यहाँ पे आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये बॉयज की बात हो रही है, इसमें आप ये चीज देख के रखिएगा, बॉयज की बात हो रही है। इसके बाद बात करूं मैं एससी वालों की। एससी वालों की पिछली बार गया था एससी वालों का कट ऑफ 146 पॉइंट में से कुछ था, यानी कि 46 गया था, और इस बार लगभग आप यकीन मानिए 10 नंबर ही गिरने वाला है, और एससी वालों के लिए ये 136 पे पहुंचने वाला है। 136 के प्लस अगर आपके बन रहे हैं एससी वालों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसके बाद लास्ट है अपनी जो बचती है वो एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं मैं तो एसटी कैटेगरी में आपको लगभग आपको टारगेट करना चाहिए 130 के प्लस। 130 के प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं एसटी से टोटल करके तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपका चांस पूरा बनता है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फीमेल की बात करूं तो आप जनरल से हैं तो -+10 कर लीजिए इसमें, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी से आप जो है तो -+7 नंबर, ठीक है, यानी लगभग 143-46। एससी वालों के लिए भी -+6 नंबर आप इस यहाँ पे कर सकते हैं फीमेल के लिए, और जो हमारी एसटी की बहनें हैं उनके लिए +- आप 5 कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ बताई है ना कि 100 लगभग 125, ये हो गई कट ऑफ की बात कि आपको लगभग इतना टारगेट होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको एक एक चीज जानकारी दी जा रही है पूरी तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें आप डाउट ना करें, ठीक है। ये सेफ स्कोर की बात हो चुकी है। फिजिकल में कितना कॉम्पिटिशन, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड आप सब जानते होंगे, अगर आप कभी इंदौर आए हो तो आपने इस ग्राउंड का नाम जरूर सुना होगा। तो ये ग्राउंड लगभग ये समझ लीजिए 1 से 2 हजार बच्चे यहाँ पे फिजिकल करते हैं, ठीक है। एक तरीके से जोन है, एकदम इंदौर के सेंट्रल में पड़ता है, ज्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर रहते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि ये ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, कुछ बच्चे इसको काट देते हैं। यहाँ पे ऑन एवरेज बंदा जो टाइमिंग है अच्छी, ऑन एवरेज 2:30 मार रहा है, जिसके आपको 20 से 25 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और वही बात करूं मैं, उनका जो टोटल फिजिकल बन रहा है ऑन एवरेज, वो जनरल के जो अच्छा कर रहे हैं उनका लगभग सिर्फ 70 का बन रहा है। अच्छा बंदा जो बेस्ट बंदा है वो लगभग 70-72 पहुंच रहा है, और एवरेज बंदा की बात करूं मैं तो वो मात्र 55 से 60 के बीच में जा रहा है। ये अटल बिहारी की कंडीशन है। अब ये आप एकेडमियों के वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एकेडमियों में 100 बच्चे हैं, 10-15 बच्चे अच्छे दौड़ते हैं, उनको आगे कर लिया जाता है और फिर उनका वीडियो बना दिया जाता है। जब वीडियो बनाते हैं तो बंदे आधे आधे रास्ते में काट के भाग जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई एग्जैक्ट में जो फिजिकल है वो कितना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बेस्ट से बेस्ट बंदा से मात्र 70-72 पहुंच रहा है फिजिकल के लिए। उसके बाद में और जो एवरेज बंदा है वो 55-60, और जो एकदम लो बंदा है वो बजा रहा है मात्र 40-50, इस तरह ही पहुंच पा रहा है। बहुत सारे बंदे आप देखेंगे और भीड़ है एक तरह से, मतलब 40-50% लोग ऐसे हैं जो 40-50 नंबर ही ला रहे हैं। मुश्किल से आपको 10 से 15% बच्चे ऐसे दिखेंगे जो 70 के आसपास पहुंच रहे हैं, और जो बीच वाले हैं 20-30% वो पहुंच रहे हैं 55-60 के बीच में। तो ये जीएस का पूरा जो अटल बिहारी का जो ग्राउंड है वहां की क्या कंडीशन है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। पिछली बार जो ये चीज थी, बेस्ट से बेस्ट बंदे हमेशा 80+ जा रहे थे जब वो फिजिकल की डेट आ गई थी, जब उस टाइम तक, और जो नॉर्मल बंदा है भी वो 70+ मार रहा था, और जो एवरेज बंदे वो भी 65+ जा रहे थे। ये कंडीशन थी। अब यहाँ पे 65 और 40-50, इसमें आप अंतर देखिए, लगभग 15 नंबर का आपको सीधा अंतर दिखेगा फिजिकल में, क्योंकि 1 साल के फिजिकल और 2 महीने के फिजिकल में बहुत डिफरेंस होता है भाई। इसलिए मैंने जो कटअप बताई है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेस्ट फिजिकल शेड्यूल, ये मैं बता सकता हूं बेस्ट शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, रनिंग शेड्यूल के लिए आपको सबसे जरूरी इस बार, अब लगभग आपके पास 8 से 10 दिन बचे हैं, ठीक है। अब आपको जैसे ब्रिज रनिंग हो गई,
हिल रनिंग नहीं करनी है। इसके बाद में बहुत सारे कोई गिट्टियों पे चढ़ते हैं, वो सब आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिल रनिंग करेंगे तो इससे आपके पैरों में इंजरी होने की संभावना है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि भाई हिल रनिंग, जैसे कि ब्रिज रनिंग हो गई, अब ये चीजें करने का समय नहीं है आपके पास, ठीक है, आपने अब तक कर ली, अब तक हो गया। इसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, अब आपको फालतू के एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब बॉडी को आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और पूरा प्रॉपर सूट आपको मारने होंगे। आप ज्यादा रनिंग करने का भी फायदा नहीं है। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं डेली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह भी आप मत करिए। अब इसका भी अब समय नहीं है। कम दौड़िए लेकिन तेज दौड़िए। इसके बाद तीसरा, 3 टाइम। बंदे, मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे 3 टाइम दौड़ रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर कर लेंगे और जो उनकी बॉडी खींच पाती है, जैसे गोले में जंप, लॉन्ग जंप में, वो नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि वो 3 टाइम दौड़ के रनिंग कम कर ले, लेकिन बाकी इवेंट उनके कमजोर हो जाएंगे। इससे, क्योंकि बॉडी को जितना दौड़ना होता है उतना ही रेस्ट जरूरी होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कम दौड़े। आप लगभग डेली से ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर दौड़िए। सुबह के टाइम में आप 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर शाम के टाइम आप नॉर्मल रनिंग कर लीजिए, ठीक है। हर दिन का अलग स्पीड वर्कआउट होना चाहिए आपका। जैसे कि आपने सूट लगाया तो पहले आप 100 से स्टार्ट करिए, 100 का सूट, फिर 200 का, फिर 300 का, ऐसे। आप इतना लगाने में इजी समझते हैं तो ये समझ लीजिए आप 300 का लगाइए पहले, फिर 400 का, फिर 500 का, ऐसे करके आपको 500, फिर एक 600 का। ये अगर आप शेड्यूल लगाते हैं इस तरह से, मान लो एक सूट आपने 300 का लगाया, 300 मीटर का, दूसरा आपको 400 करना चाहिए, और फिर 500 का, और फिर 600 का। एक टाइम लिमिट रख लीजिए कि मुझे अगर 3 मिनट में, जैसे 3.5 मिनट में आपको लगाना है, मतलब 3 मिनट रख लीजिए। 3 मिनट में आपको पहला राउंड 300 में लगाना है, उसे 3 मिनट में आपको 400 का लगाना है, फिर उसे 3 मिनट में 500 का लगाना है, और उसे 3 मिनट में आपको 600 का लगाना है। जैसे जैसे आप थकते जाएंगे, आप टाइमिंग की वजह से अपना स्पीड बूस्ट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी ट्रिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। कितना टाइम बचा है। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है कि वो चाहता है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे, लेकिन जितना भी जानता हूँ मैं इतना जानता हूँ कि फिजिकल में भी मेरा बहुत अच्छा, काफ़ी टाइम मैंने दिया है फिजिकल को, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि अब हिल रनिंग, 3 टाइम रनिंग, लॉन्ग रनिंग, इन करने का समय नहीं है आपके पास। कम से कम दौड़िए लेकिन तेज दौड़िए। और हाँ, आप बच्चे, टाइमिंग से डर खत्म करने के लिए आपको हर 2 से 3 दिन के अंदर आप लगभग एक हफ्ते में 2 बार आपको फिजिकल आप टाइमिंग देनी है। आप कितने पानी में हैं आपको पता चल जाएगा, इसलिए आपको इस बार कुछ भी हो जाए हर 2-3 दिन के अंदर टाइमिंग देनी है। निडर होके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका फिजिकल कम बन रहा है, कटअप भी मैंने आपको बता दिया, इस बार गिरनी है। आप बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।